ओम शांति। श्लोक क्लास में आज 8 प्रश्नों के उत्तर का टॉपिक है। इसमें से पहले प्रश्न का उत्तर हमने समझा है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है। भगवान सर्वव्यापी है अर्थात ही भगवान को सब जगह व्यापी मान लिया है। परिणाम स्वरूप कलयुगांत में सृष्टि का जो बिगड़ा हुआ हाल दिखने में आ रहा है, क्योंकि एक जगह श्रद्धा भावना न होने के कारण ही संसार में इस तरह से माहौल दिखने में आता है। जो सब भटकते हैं, अनेक जगह भगवान को मानने के कारण दुखी परेशान हो जाते हैं। इसीलिए हमने भगवत गीता के प्रूफ के द्वारा और कुछ व्यवहारिक बातों के द्वारा इसे समझा है कि वास्तव में भगवान सर्वव्यापी हो ही नहीं सकते हैं, कण कण में व्यापी हो ही नहीं सकते हैं। क्योंकि भगवान अगर सब जगह होते तो उनके गुणों का प्रभाव या असर मनुष्य मात्र में दिखने में आता। वो दिखने में नहीं आ रहा है। और भगवान सभी में अगर होते तो भक्ति भावना पूजा अर्चना मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाकर के अपनी श्रद्धा भक्ति दिखाने की आवश्यकता ही क्या है। इसके अलावा भी भगवत गीता के उल्लेखों के द्वारा ये बात स्पष्ट होती है। तो भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इस प्रूफ में हमने और एक बात को समझा था कि भगवत गीता में भी इन सब बातों के लिए प्रमाण मिलते हैं, रामायण में भी ये प्रमाण मिलते हैं कि भगवान जब कलयुग अंत होता है, असुरों की वृद्धि होती है, तो इस सृष्टि पर आते हैं। तो जरूर भगवान पहले से इस सृष्टि पर नहीं है। इसीलिए ही भगवान के आने का उल्लेख भगवत गीता में भी मिलता है। इसके साथ हमने बहुत सारे प्रमाण इस तरह से भी समझे थे कि जानवरों में भी भगवान व्यापी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जानवर जो है वो तो हिंसक होते हैं, विषैले होते हैं, गंदगी में रहने वाले होते हैं। तो उनमें ऊंचते ऊंच भगवान का वास हो ही नहीं सकता है। जानवरों में अगर प्रवेश करे तो जानवर मनुष्यों को समझने जैसी भाषा कैसे बोल सकेंगे, क्योंकि उनमें तो बुद्धि की प्रधानता होती ही नहीं है। तो ये सबसे भी ये बात स्पष्ट है कि भगवान सर्वव्यापी है ही नहीं। और ये मान्यता कहाँ से चली आई, इसे भी हमने समझा। द्वापर युग से जब भगवान मिले नहीं तो भगवान को सब जगह व्यापी मान लिया गया है। इसके अलावा विभूति योग में हुई गलतफहमी से भी हमने समझा कि भगवान को सर्वव्यापी मान लिया गया है, जबकि विभूतियां वास्तव में भगवान नहीं, ना ही भगवान उनमें व्यापी है, बल्कि भगवान की जो याद की शक्ति है, जो विभूतियां याद के द्वारा प्रत्यक्षता रूपी अपना आध्यात्मिक जन्म लेती है। ऐसी आत्माएं जो भगवान से अपनी क्षमता अनुसार आत्मा रूपी बैटरी में शक्ति भर लेते हैं और इस संसार में श्रेष्ठ आत्माओं के रूप में प्रत्यक्ष होती है।
तो जैसे कि सौर ऊर्जा से बैटरीज को चार्ज किया जाता है, तो ये नहीं कहा जाएगा कि बैटरीज जिससे सब जगह लाइट सप्लाई होती है वो बैटरीज भगवान है। विभूतियां भी आत्मा रूपी बैटरी है, वो भी भगवान से शक्ति लेकर के इस संसार को चलाने के लिए मददगार बनती है। तो इसका मतलब विभूतियों को भगवान नहीं कहा जा सकता। और वैसे ही 10वें अध्याय में ये बात और स्पष्ट की हुई है कि मैं इस सृष्टि को महादेव रूपी एक अंश के द्वारा टिका कर स्थित हूँ। तो विभूति योग में इस बात को स्पष्ट किया है कि महादेव के द्वारा, एक अंश के द्वारा, अर्थात उनके योग बल से इस सृष्टि को स्थित किया हुआ है। तो इससे ये बात स्पष्ट है कि भगवान सब जगह व्यापी नहीं है, बल्कि एक महादेव में ही व्यापी है। वही भगवान का एक व्यापी स्वरूप है जो शिव समान निराकारी बनते हैं। जैसे परम पिता शिव अजन्मा, अभोक्ता, अकर्ता है, संपूर्ण स्टेज में निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी है। तो इसी तरह से शंकर महादेव वो जन्म मरण के चक्र में आने वाले एक साधारण मनुष्य जब बनते हैं अंतिम जन्म में आकर के, तो भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो सबसे पहले उनके ज्ञान योग को पहचान करके सबसे तीखी अपनी अवस्था बनाकर शिव समान निराकारी स्टेज को धारण करते हैं। और इसीलिए ही परम पिता शिव, उनका तो अपना साकार शरीर नहीं, तो उनके पूजन की तो बात ही नहीं, बल्कि वो जिस तन के द्वारा इस सृष्टि को कार्य करने के लिए सगुण रूप में प्रत्यक्ष होते हैं, तो वो महादेव जो है वो ऐसी शिव समान निराकारी स्टेज बना लेते हैं जैसे कि शिव को साकार में प्रत्यक्ष करते हैं। तो इसीलिए ही वही परम पिता का एक व्यापी स्वरूप है। तो अन्य 33 करोड़ देवताओं की तुलना में एक शंकर महादेव का नाम ही परम पिता शिव के साथ मिलाया जाता है। तो इसीलिए ही हमने इन बातों को समझा था। इसके अलावा शिव शंकर में क्या अंतर है और उन्हें मिलाया क्यों है, इसके भी प्रमाण हमने समझे। किस तरह से शंकर महादेव अजन्मा, अभोक्ता, अकर्ता इन गुणों को धारण किए हुए हैं, इसे भी हमने समझा कि शास्त्रों में कहीं भी महादेव का जन्म या मृत्यु का उल्लेख नहीं है। इसीलिए ही लिंगोद्भव की कहानी भी शास्त्रों में उल्लेखित है कि शिवलिंग का अंत कहीं भी मिला नहीं। ऐसे ही उन्हें अमरनाथ भी कहा जाता है, उनके माता पिता भी दिखाए नहीं जाते हैं, क्योंकि शंकर का शरीर तो दिखने में आता है लेकिन स्थिति निराकारी है। तो वो वास्तव में साधारण मनुष्य होते हुए भी ज्ञान योग की पराकाष्ठा से उनकी स्थिति के आधार से उन्हें ये नाम मिलता है। तो उनका जन्म या मृत्यु दिखाया नहीं जाता। इसी तरह से स्वर्ग के सुख भोगते हुए नहीं दिखाया जाता है। विनाश जैसा महाभारी कर्तव्य करने के बावजूद भी उन पर पाप नहीं लगता, क्योंकि याद की स्टेज के आधार से ऐसे कर्मातीत, ऐसे निर्बंधन हो जाते हैं, देह भान रहित होते हैं कि आत्मिक स्टेज की पराकाष्ठा, जिसे भगवत गीता में 18वें अध्याय में स्वरूप निष्ठ कहा हुआ है, जिन्हें अपना अहम भाव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो सारे संसार की हत्या करने पर भी अकर्ता बने रहते हैं, उन पर पाप का लेप नहीं चढ़ता। सारे संसार में ग्लानि रूपी विष फैलता है। सागर मंथन अर्थात ज्ञान सागर मंथन करते समय संसार में जो हलाहल ग्लानि का विष निकलता है, उसे स्वीकार करते हुए भी, कलंकीधर बनते हुए भी वो अपनी निश्चिंत स्टेज में रहते हैं, जो भगवत गीता में भी उल्लेख आया है, हर स्थिति में समान। और ऐसी स्थिति में समान, प्रिय अप्रिय, अच्छा बुरा, हर स्थिति में वो इससे ऊपर उठे हुए अर्थात कर्म बंधन से न्यारे रहते हैं। जिस तरह से परमपिता शिव है, उन्हें भी पाप पुण्य का कोई लेप छेप नहीं चढ़ता, तो महादेव भी इसी तरह से लेप छेप से न्यारे बन जाते हैं। तो वो शिव समान बनते हैं, इसीलिए ही वही एक व्यापी स्वरूप परमपिता का है। और इसके लिए ही
और धर्म में भी महादेव की मान्यता अलग अलग नाम रूपों से मिलती है। वास्तविकता को जानते तो नहीं है, लेकिन नामों में सब धर्मों में साम्यता है। जैसे आदम, एडम, आदिनाथ, आदिदेव, इस तरह से प्रथम पुरुष के रूप में। तो परम पिता इस सृष्टि पर आने पर जिनके द्वारा सृष्टि रचना का कार्य करते हैं, तो वो महादेव ही आदिदेव, आदम, एडम के रूप में हर धर्म में अलग अलग नाम रूपों से माने गए हैं। परम पिता शिव निराकार की जैसे मान्यता है, ऐसे ही इस एक व्यापी स्वरूप की सब जगह सब धर्मों में मान्यता है। इतना ही नहीं, जहाँ देश विदेशों में प्राचीन खुदाइयां मिली हुई है, उसमें भी महादेव की ही इस तरह से लिंग मूर्तियां जो सार्वभौम रूप से संसार में मानी जाती है, पूजी भी जाती है। खुदाइयों में भी ऐसे कई सारे विग्रह मिले हैं जो निराकारी स्टेज की यादगार उनके चित्र भी दिखने में आते हैं। अब वो एक व्यापी स्वरूप भक्ति मार्गीय उल्लेखों के द्वारा तो हमने समझा कि वो महादेव ही शिव समान बने, शंकर ही वो एक व्यापी स्वरूप है। लेकिन ये केवल शास्त्रों में बताया जाने वाला कथानक नहीं है कि कहानियों में बता दिया शंकर महादेव ने विष पिया, या कैलाश जैसे पहाड़ पर और बिल्कुल निर्जन स्थल पर एकांतवास में हमेशा तपस्या में लीन रहकर सारे सृष्टि का बैलेंस करते हैं। तो ये कोई इस तरह से कथाओं में उल्लेखित पात्र नहीं है, बल्कि जिनके भी चित्र है उनके चरित्र जरूर होते हैं। तो इसी तरह से महादेव का जो चित्र दिखाया गया है, इतनी मान्यता, इतनी पूजा है उनकी, अधिष्ठाता माना जाता है उन्हें सब देवताओं का, तो जरूर उनका प्रैक्टिकल कोई ना कोई कर्म किया हुआ है। और वो कब किया है? तो कलयुग अंत में ही परमपिता इस सृष्टि पर आते हैं, अर्थात वर्तमान समय में ही सृष्टि परिवर्तन की सबको ही आवश्यकता लग रही है। ऐसे समय में ही परमपिता शिव महादेव के द्वारा इस सृष्टि पर प्रैक्टिकल में कार्य कर रहे हैं। और इसीलिए ही भगवान के उस एक व्यापी स्वरूप को पहचानना अत्यंत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? इसके लिए भी हमने भगवत गीता के कई सारे श्लोक समझे कि योग माया से ढका हुआ मैं सबके लिए प्रकट नहीं हूँ। भगवान साधारण तन में आते हैं तो मूढ़मती लोग उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। कोटों में कोई ऐसे है जो भगवान को पहचान पाते हैं, जो 7वें अध्याय में उल्लेख है, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। ऐसे करोड़ों मनुष्यों में से कोई है जो भगवान की प्राप्ति के यत्न करते हैं, और सिद्धि प्राप्त करने वालों में कोई एक ही होता है, वो तो एक महादेवी है। और ऐसे उस साकार में आए हुए निराकार परमपिता को पहचानना, पहचानने से हमें क्या प्राप्ति होगी, उसके लिए भी भगवत गीता में बताया हुआ है। एक तो उस तीनों लोकों के महेश्वर को हम जब जानते हैं तो शांति की प्राप्ति होती है, पापों से मुक्त हो जाते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। इसे ही भगवत गीता में अर्जुन रूपी क्षेत्र कहा है। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, अर्थात रथी सारथी, अर्थात ही साकार और निराकार का ज्ञान, जो इस सृष्टि परिवर्तन के लिए निमित्त बने हुए हैं, तो उन्हें जानना ही सच्चा ज्ञान है, बाकी सारा ही अज्ञान है। तो इसीलिए ही भगवान की पहचान का महत्व है मुक्ति जीवन मुक्ति की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति, विकर्म सारे विनाश हो जाएंगे। इसके अलावा स्वर्गीय सुख अर्थात परम पद विष्णु लोक की प्राप्ति। और इसी के लिए ही महादेव में आए हुए निराकार परमपिता को जानने के लिए स्थूल आंखों से संभव नहीं है, क्योंकि ज्ञान नेत्र के द्वारा ही भगवान को जानने का उल्लेख भगवत गीता में आया हुआ है। और वो ज्ञान कौन सा है, इसके लिए ही हमें शास्त्रों के कई सारे प्रमाण देखने होंगे कि आखिर वो महादेव कौन है जिनके द्वारा परम पिता इस सृष्टि पर अभी वर्तमान समय में प्रैक्टिकल में आकर के कार्य कर रहे हैं।
और इस प्रैक्टिकल स्वरूप को समझने के लिए ही भगवान जब कार्य की शुरुआत करते हैं तो किस तरह का घटनाक्रम इस दुनिया में होता है, उसे हमने एडवांस त्रिमूर्ति कोर्स के द्वारा पिछले 2 हफ्ते 3 हफ्ते के क्लासेस में समझा है। तो कहानी इस तरह से हमने समझी थी कि परमपिता शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं तो मुख्य जो देवात्माएं हैं, राम और कृष्ण वाली आत्मा है, वो कलयुग अंत में साधारण मनुष्य बने हुए हैं। तो दादा लेखराज के रूप में कृष्ण वाली आत्मा और उनके भागीदार के रूप में राम वाली आत्मा पार्ट बजा रही थी। तो भगवान जब इस सृष्टि पर अपने कार्य की शुरुआत करते हैं तो दादा लेखराज जो हीरे के प्रसिद्ध व्यापारी थे, उनके जीवन में वो भक्तिवादी होते हैं। तो साक्षात्कारों की हलचल होती है। उन साक्षात्कारों का रहस्य उन्हें जानने की जिज्ञासा निर्माण हुई। तो गुरुओं से पूछा, काशी बनारस में विद्वानों से पूछा, वहां समाधान नहीं मिला तो गंगा किनारे मंथन करते रहे, वहां भी समाधान नहीं मिला तो उन्हें अपने भागीदार की याद आई, जिससे हमने समझा कि वही राम वाली आत्मा जो दादा लेखराज जी के भागीदार के रूप में होती है। तो ये तो उनकी जन्म जन्मांतर की इस तरह से जोड़ी है। तो दादा लेखराज जी को उनकी भागीदार की याद आते ही वो सिंध हैदराबाद से बनारस गए थे, बनारस से फिर वो कलकत्ता गए। कलकत्ता में उनकी डायरेक्ट मुलाकात नहीं हो पाई तो नजदीकी संबंधी की माता को साक्षात्कार बताए। वहां से उस माता ने भी दूसरी जो बोलने में होशियार थी माता, उन्हें बताए। भागीदार घर में आने के बाद परम पिता शिव ने, जैसे ही माता ने साक्षात्कार बताए तो परमपिता शिव ने भागीदार में प्रवेश करके साथ ही साथ वो दोनों माताओं की उपस्थिति में वो साक्षात्कारों का रहस्य खोला। और इस तरह से यहाँ पर कार्य की शुरुआत होती है। जो परमपिता शिव आते हैं तो 3 मूर्तियों को निमित्त बनाते हैं। वो 3 मूर्तियां अर्थात 2 माताएं और भागीदार वाली आत्मा। इस तरह से ओम मंडली के कार्य की शुरुआत हुई। सत्संग बढ़ने लगा, ओम ओम की धुनी लगाई जाती थी। उसके बाद फिर ये कार्य जैसे जैसे बढ़ने लगा तो कालांतर में भागीदार सबसे पहले, उसके बाद दोनों माताएं भी शरीर छोड़ के जाती है। तो सारी जिम्मेवारी दादा लेखराज जी के ऊपर आती है और उनमें परमपिता शिव प्रवेश करके फिर ईश्वरीय वाणी अर्थात ज्ञान मुरली चलाना शुरू करते हैं। तो परमपिता शिव जिस तन में भी प्रवेश करते हैं उनका नाम ब्रह्मा रखा जाता है। जिस समय परमपिता शिव ने ब्रह्मा अर्थात दादा लेखराज जी में प्रवेश किया तो उस समय उनकी आयु 60 साल थी। इसीलिए ही शास्त्रों में भी ब्रह्मा को बुजुर्ग रूप में दिखाया जाता है। तो यहाँ वास्तव में यही सृष्टि परिवर्तन में नई सृष्टि के स्थापना का फाउंडेशन था। और दादा लेखराज जी को साक्षात्कारों का रहस्य जब पता चला था, उन्हें ये बात पता थी कि उन्हें ही भविष्य में श्री कृष्ण बनना है, ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाना है। तो उमंग तो उनमें बहुत था ही, इसीलिए अपने सारे धंधाधोरी को उनमें समेट करके ईश्वरीय कार्य में लग गए थे। अब समय अनुसार ब्रह्मा के रूप में उन्होंने अपनी जिम्मेवारी को निभाना शुरू किया और कराची में संगठन स्थानांतरित हुआ था। वहां कुछ दिन चलने के बाद सन 50-51 में यह संगठन माउंट आबू ट्रांसफर हुआ भारत की सेवा हेतु और ओम मंडली से नाम बदल करके ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम पड़ा। ब्रह्मा को नाम मिला तो उनके द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना का कार्य शुरू हुआ। अर्थात नई सृष्टि की शुरुआत के लिए शूद्र मनुष्यों को पहले ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा ब्राह्मण बनाया जाता है, फिर यही ब्राह्मण परिवर्तन होकर के ज्ञान के द्वारा संपूर्ण अवस्था में देवता बनते हैं। तो कुछ समय तक ईश्वरीय ज्ञान मुरली जो चलती रही, इसी के लिए शास्त्रों में दिखाया है कृष्ण के हाथ में काठ की मुरली। वास्तव में काठ की मुरली से कोई आकर्षित हो नहीं सकते। ये ईश्वरीय ज्ञान की वाणी, इसमें ऐसी मोल्डिंग पावर होती है
मुरली तेरे में परिवर्तन का जादू, ऐसे परिवर्तन का जादू कि मनुष्यों के आसुरी संस्कार बदलकर दैवी संस्कार व आत्माएं धारण करती है। जितना गहराई से भगवान को पहचानती है, उतना ही दैवी संस्कारों की धारणा उनमें होते जाती है। 50-51 से लेकर के धीरे धीरे सेवा का कार्य बढ़ने लगा, जनसंख्या भी बढ़ने लगी, चित्र आदि बनकर के ईश्वरीय सेवा और विस्तार को पाते गई। अब संगठन बढ़ने लगा, तो कन्याओं माताओं की और संगठन की संभाल के लिए दादा लेखराज जी तो पुरुष तन है, इसीलिए सबकी संभाल के लिए माता के रूप में ओम राधे अर्थात जगदम्बा सरस्वती के रूप में उन्हें कन्या को टाइटल मिल जाता है। कुछ समय तक अर्थात सन 65 तक ओम राधे अर्थात जगदम्बा सरस्वती का टाइटल ली हुई कन्या यज्ञ माता के रूप में इस ईश्वरीय संगठन के कार्य को ब्रह्मा बाबा के साथ संभालती है। समय अनुसार ओम राधे मम्मा का भी कुछ कारणवश शरीर छूट जाता है। उसके बाद फिर दादा लेखराज जी अर्थात ब्रह्मा, जिन्हें प्रजापिता का भी टाइटल मिलता है, तो प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ही एक कार्य चलता रहा और सन 69 में उनका भी शरीर छूटता है। अब जो भी उस समय तक उनसे पालना लिए हुए थे, उनमें से ही कुछ बड़ी जो दीदी है, बहनें हैं, उन्हें ईश्वरीय कार्य अर्थ निमित्त बनाया गया। अर्थात ब्रह्मा कुमारी संस्था की सारी जिम्मेवारी पहले तो दीदी प्रकाश मणि, उसके बाद फिर दीदी जानकी उनके हाथ में आती है। और ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में साकार में परमपिता शिव का कोई रथ तो रहा नहीं, तो ये गलतफहमी निर्माण हो गई, क्योंकि ज्ञान की कहीं ना कहीं कमी रह गई, जिस कारण ये समझा गया कि अब स्वर्ग तो हमें स्थापन करना है। लेकिन जैसे बिना माता पिता के घर अनाथ होता है, इसी तरह ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में कहीं ना कहीं अलगाववाद और विघटन, और साथ में ही जिस तरह सात्विकता ब्रह्मा बाबा के समय थी वो नष्ट हो गई। अब अवस्था का पतन होने लगा, लेकिन परमपिता शिव वही इस सृष्टि में स्वर्ग बना सकते हैं। मनुष्य मात्र तो स्वर्ग अगर बनाते तो इतने 63 जन्मों में इस सृष्टि में नरक न बनाए होते। तो परम पिता को अपना कार्य तो करना ही है, और वो कार्य की शुरुआत करते हैं दोबारा फिर से। जो आदि वाली आत्माएं थी, भागीदार और दोनों माताएं, वो उस समय तो सन 42 में और 46-47 के आसपास शरीर छोड़े हुए दोबारा जन्म ले चुके हैं, और कोई 20-25 वर्ष के हो जाते हैं, तो परम पिता शिव फिर से उन आत्माओं को चुनते हैं और इस ईश्वरीय कार्य के लिए फिर से उनकी मदद ली जाती है। अब वही आत्माएं इस ईश्वरीय कार्य में जुड़ जाती है और दोबारा से कार्य की ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के अलावा जो शुरुआत होती है, भागीदार वाली आत्मा दोबारा जन्म लेकर आती है, तो वो जहां से भी जैसे भी पार्ट बजाती है, ईश्वरीय ज्ञान में आती है, तो नए सिरे से वो अपने कार्य की शुरुआत करती है। और वही व्यक्तित्व जो आदि में उन्होंने इस ईश्वरीय कार्य का फाउंडेशन डालने के निमित्त बने, तो शुरू में फाउंडेशन डाला, उन्हें आदि सो अंत तक भी करना है, तो वही आत्मा दोबारा जन्म लेकर के आती है। उनके द्वारा ही परम पिता शंकर महादेव के रूप में ही कार्य की शुरुआत करते हैं। अर्थात इस ईश्वरीय ज्ञान को और विस्तार से डिटेल ज्ञान देने की जो शुरुआत होती है, अब वही व्यक्तित्व शंकर के रूप में पार्ट बजाते हैं। इसके प्रमाण क्या है? तो इसके लिए ही हमने भगवत गीता का श्लोक समझा था, जो भगवत गीता में इस बात का उल्लेख आया हुआ है, वो क्षेत्र अर्जुन रूपी शरीर जो है, जहां से भी है, तो जिस प्रभाव वाला भी है, तो उन्हें जानना चाहिए। तो उन्हें जानने के बारे में ही हमने
अभी तक के क्लासेस में काफी सारे प्रूफ समझे हुए हैं कि उनका नाम क्या है, रूप क्या है, देश क्या है, काल क्या है। देश के लिए तो हमने समझा था कि वो भारत देश में ही भगवान आते हैं, क्योंकि भारत अविनाशी भूमि है, पवित्र भूमि है। अब इतने बड़े भारत में भी हम भगवान को कहाँ ढूंढेंगे? जिनके द्वारा, क्योंकि दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा परमपिता शिव ने माँ के रूप में प्यार भरा पार्ट तो बजाया, लेकिन सारे संसार के सामने वो प्रत्यक्ष नहीं हो पाया और उनका शरीर भी छूट गया। अब परम पिता को अपना कार्य तो पूरा करना है। तो जैसे हमने समझा था रामकृष्ण वाली आत्माएं, तो कृष्ण वाली आत्मा अर्थात दादा लेखराज ब्रह्मा, उनके द्वारा कार्य अधूरा रह गया। तो आदि वाली भागीदार वाली आत्मा, वही राम वाली आत्मा, वही अपने अगले जन्म में दोबारा जन्म लेकर शंकर के रूप में इस कार्य को पूरा करती है, ऐसी स्थिति दोबारा से बना लेती है। क्योंकि भगवत गीता में उल्लेख आया है, इस ज्ञान में जो ईश्वरीय ज्ञान को एक बार सुन लेते हैं तो किए हुए प्रयत्न का नाश नहीं होता है। पूर्व जन्मों के किए हुए कोई भी पुरुषार्थ का नाश नहीं होता। वह आत्माएं श्रीमताम गे है, अर्थात अच्छे धार्मिक परिवारों में दोबारा जन्म लेकर के आती है और फिर से अपना उनका पुरुषार्थ ऐड होता है, तो दोबारा वो उतने ही तीखे गति से पुरुषार्थ करती है। तो वही आत्मा दोबारा जब पुरुषार्थ करने लगती है तो उन्हीं के, वो जहां से भी है, उसी स्थिति का या उनके उस गांव का, जिले का हर उल्लेख शास्त्रों में भी मिलता है। जैसे कि अयोध्या में राम जन्मभूमि दिखाई है, साथ ही में कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में, काशी बनारस, काशी विश्वनाथ के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो ये सारे तीर्थ क्षेत्र जो है उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश में ही दिखाए हैं। तो जरूर भगवान ने उत्तर प्रदेश में ही अपने कार्य की शुरुआत की हुई है। तो भारत देश में ये तो समझ में आया उत्तर प्रदेश, और महाभारी महाभारत युद्ध की जो भूमि है वो भी उत्तर भारत में ही मानी जाती है। अब इसके अलावा कलंकीधर का जो मंदिर है, जो भगवान कलंकीधर के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं, वो भी यूपी में ही दिखाया हुआ है। अब इतने बड़े यूपी में भी हम अयोध्या, काशी, मथुरा, अब इसमें से कहाँ ढूंढे कि भगवान का कार्य आखिर कहाँ चल रहा है? इसके लिए ही जिला, गांव का भी उल्लेख मिलता है। फर्रुखाबाद के लोग मालिक को बहुत मानते हैं। तो मालिक तो, घर का मालिक तो बाप होता है, और विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो जरूर वो आत्मा फर्रुखाबाद जिले की रहवासी है। और भगवान ने ब्रह्मा तन के द्वारा जो ज्ञान मुरलियां चलाई है, उसमें भी इन बातों को स्पष्ट किया हुआ है कि भगवान जिस समय जिस गांव में आते हैं वो गंदा गांव है, और जिस गांव में भगवान का वो साकार तन जन्म लेता है, अर्थात शंकर, अर्थात आदि वाली भागीदार वाली आत्मा अपने दोबारा जन्म में जब आती है, तो ऐसे गांव में जन्म लेती है जो गंदा गांव है, और शास्त्रों में जिसे कहा गया है कपिल मुनि के द्वारा बसाई गई काम्पिल्य नगरी। शंकर महादेव को भी सिर पर ज्ञान गंगा दिखाई जाती है, और कपिल मुनि भी सांख्य शास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं, जिन्होंने व्याख्या सहित डिटेल ज्ञान को दिया हुआ है। तो वो कपिल मुनि की बसाई गई काम्पिल्य नगरी, बातें इसीलिए मेल खाती है। इसी तरह से पांडवों को जब देश निकाला मिला, उन्होंने काम्पिल्य नगर में निवास किया था। तो इसी तरह से भगवान का जो पार्ट है वो भी गुप्त रीति से उनका कार्य चलता है, जो भगवत गीता में भी आया हुआ है कि भगवान तो गुह्यते गुह्य ज्ञान सुनाते हैं, और गुप्त रीति से साधारण रूप में उनका पार्ट चलता है, जो 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में बताया है, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यम तनुम आश्रितम।
तो ऐसे गरीब गंदे गांव में जहाँ के लोगों को दो रोटी नहीं, जहाँ की रेलवे लाइन पूरी गंदे गांवों से जुड़ी हुई है, तो यहाँ से फर्रुखाबाद से निकल करके कंपिल तक सारी रेलवे लाइन जो कायमगंज तक, सारे ही लाइनों में गंद नाम जुड़ा हुआ है। स्टेशनों का नाम ही इस तरह से है। और इसमें भी हमने कंपिल के लिए महात्म्य समझा जो स्कंद पुराण में बताया है। कंपिला सदृशम तीर्थम नास्ति भूमंडले क्वचित। शंकर को भी शास्त्रों में फकीर के रूप में दिखाया हुआ है। तो ये सारी बातें जो शास्त्रों की है, ये मेल खाती है। इसके अलावा हमने इस बात को भी समझा था कि वो साकार व्यक्तित्व जो है वो किन गुणों के प्रभाव वाला है। तो उन गुणों में से भी हमने स्वाभिमान, निर्भयता, सच्चाई, इन सब गुणों को भी समझा था। इसके साथ साथ हमने ये भी समझा था भगवान की भाषा। परम पिता शिव जो है उनकी तो अपनी कोई भाषा नहीं, क्योंकि वो तो इस सृष्टि के रहिवासी है ही नहीं। तो भगवान जिस साकार तन में आते हैं वो हिंदी में ही बोलते हैं। तो उनकी साकार तन की मुकर्रर रथ की जो भाषा है वो हिंदी है। तो भगवान भी हिंदी में ही वाणी चलाते हैं। इसी तरह से नाम के लिए भी हमने समझा था, जिस तरह से कृष्ण वाली आत्मा का भी आधार भगवान ने लिया, तो ब्रह्मा बाबा का लौकिक नाम उनके अलौकिक कर्तव्य के आधार से अंतिम जन्म में पड़ता है लेखराज, अर्थात भाग्य का लेखा लिखने वालों का राजा, जो ब्राह्मण धर्म की स्थापना के लिए निमित्त बन जाते हैं, पालना के लिए निमित्त बन जाते हैं। इसी तरह से राम वाली आत्मा अर्थात शंकर, उनका जो लौकिक नाम है वो भी इसी तरह से होना चाहिए। तो मायावी रावण संप्रदाय से युद्ध करने में जो महान वीरता दिखाते हैं, तो उस अलौकिक कर्तव्य के अनुरूप महान वीरता दिखाने के कारण महावीर को ही वीरों का राजा इंद्रदेव ऐसे कहा जाता है। और इसी के आधार पे इंद्रप्रस्थ नगरी भी मशहूर है। साथ ही में सच्चे ब्राह्मणों की रक्षा के लिए यज्ञ रचने में दक्ष, दक्ष अर्थात ट्रेंड, अर्थात निपुण, एक्सपर्ट है, जो पूरी तरह से प्रशिक्षित है। तो इसीलिए वो दीक्षित होने के कारण शास्त्रों में दक्ष प्रजापति कहा है। तो शास्त्रों में भी ये माना जाता है कि दक्ष प्रजापति ने ही यज्ञ रचा था। तो इस तरह से ही उसी आधार से दक्ष है तो दीक्षित नाम भी पड़ा। आगे और बातों को समझते हैं। इस तरह से हमने गुणों के बारे में भी समझा था, उनके गुण क्या होंगे। तो गुणों के लिए समझा था स्वाभिमानी। इस ईश्वरीय कार्य की जब शुरुआत करते हैं तो अभी ऐसे हमने समझा कि साधारण तन है, शंकर को फकीर के रूप में दिखाया जाता है। और वही पांडवों में पहला पांडव है जो कि गुप्त रीति से कार्य करते हैं। तो वही पांडव जो कांपिल्य नगर में गुप्त रीति से अपना कार्य करते हैं। शास्त्रों की बातें मेल खाती है। पांडवों को भी कांपिल्य नगर में दिखाया, कपिल मुनि की नगरी भी कंपिल दिखाई गई है। और शंकर को भी शास्त्रों में फकीर के रूप में दिखाया है। तो ये कोई समझे कि वो तो बेघर होते हैं, गरीब होते हैं, तो उन्हें मदद की आवश्यकता होगी। लेकिन राम और कृष्ण वाली आत्माएं जो है वो अपने अंतिम जन्म में भी इतनी स्वाभिमानी होती है कि किसी से भी वो मदद की अपेक्षा नहीं रखती, बल्कि वो तो बड़े से बड़े बैंकर से, अर्थात ही जैसे महाराणा प्रताप है, कभी किसी के आगे झुके नहीं, हार नहीं मानी, लेकिन अपनी कमाई
से अपनी मेहनत से वो चलते रहे, घास की रोटियां खानी पड़ी, लेकिन मुगल साम्राज्य के आगे झुके नहीं। तो वही आत्मा जन्म लेते लेते जब यहाँ पहुंच जाती है, तो स्वाभिमान के गुण तो उनमें रहेंगे ही। तो इसीलिए ही शंकर को सबसे ऊंची स्टेज में दिखाया जाता है। वो किसी की शरण में नहीं जाती है, बल्कि अपने बलबूते पर राज्य स्थापना की क्षमता रखती है। ऐसे ही दूसरा गुण हमने समझा था निर्भयता। योग बल वाले निडर होंगे। गुप्त ज्ञान के गुह्य रहस्यों को डंके की चोट पर निर्भीकता पूर्वक सारे विश्व में प्रत्यक्ष करना ही अंडरग्राउंड रूहानी मिलिट्री। अंडरग्राउंड अर्थात ही गुप्त, तो ये गुप्त रूहानी मिलिट्री है। तो इनका काम भी है कि वो ज्ञान की बातों को स्पष्ट रीति से बताते हैं। तो यहाँ पर भी रूहानी मिलिट्री के हेड के रूप में शंकर महादेव ही ज्ञान के सारे रहस्यों को निर्भय होकर के सबके सामने रखते हैं, जिससे कि असुरों का नाश होता है। शास्त्र में शंकर को असुरों का नाश करते हुए दिखाया है, विनाशकारी दिखाया है। तो विनाश तो हिंसक होता है। वास्तव में महादेव कोई हिंसा नहीं करते हैं, बल्कि ज्ञान के रहस्यों को इस तरह से खोलते हैं जो असुरों के अंदर से बुराइयों का नाश हो जाए। इसी तरह से सच्चाई और सफाई भी बताई हुई है। तो इसी आधार से सत्यनारायण की कथा प्रसिद्ध है। सत्य राम नाम सत्य है कहा जाता है, सत्य हरिश्चंद्र कहा जाता है, सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। अब यहाँ नारायण राजा हरिश्चंद्र श्री राम का नाम सत्य है, सत्यम शिवम कहा जाता है। तो ये तो सत्य अलग अलग हो गए फिर, लेकिन वास्तव में कहा जाता है सत्य तो एक होता है। तो जरूर एक ही ऐसा व्यक्तित्व है जो सच्चाई और सत्यता, सच्चे दिल पर साहब राजी, इस आधार से वो बाप को प्रिय है। तो परम पिता शिव को एक शंकर महादेव ही प्रिय है। अर्थात यही व्यक्तित्व जो राम वाली आत्मा अपने दोबारा जन्म में कंपिल नगरी में जो अपना कार्य करती है, तो वही सत्य नारायण सत्य हरिश्चंद्र राम नाम सत्य के रूप में जब संसार में अंतिम समय आता है, तो ऐसे समय में ही प्रत्यक्ष होती है, जो सबको ये बात स्पष्ट होगी। कोई एक ही व्यक्तित्व है जो सत्य है, जिनका इस सृष्टि से कभी नाश नहीं होता है। आगे और भी गुणों को हम समझते हैं। यहाँ पर जो अभी पॉइंट हमने समझा, जो साकार व्यक्तित्व है प्रैक्टिकल में शंकर के रूप में जो पार्ट बजाते हैं, जो उनको ज्ञान के आधार से नाम पड़ा हुआ है, तो शंकर महादेवी है जिनके लिए भगवत गीता में कहा है नासतो विद्यते भाव, जिनका कभी नाश नहीं होता है। तो वही राम वाली आत्मा है, वही शंकर महादेव है, वही नारायण भी है। उन्हीं के लिए शास्त्रों में राजा हरिश्चंद्र भी बताया हुआ है। तो वही हीरो पार्टधारी ही सत्य है, इसीलिए ही राम नाम सत्य कहा जाता है। ये वीडियो का वीसीडी का पॉइंट है 837, वीसीडी नंबर 837, 56 मिनट 56 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। कि सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर आकर के पुरुष तन का आधार लेता है या स्त्री चोले का आधार लेता है, और जिस तन का आधार लेता है उसके संपूर्ण बनने पर दुनिया में कोई भी उसकी ग्लानि नहीं करता, और शास्त्रों में भी उसकी कोई ग्लानि नहीं है। और घर घर में कथा भी गाते हैं उस एक की, क्या? सत्यनारायण की कथा। न सत्य लक्ष्मी की कथा, न सत्य जगदम्बा की कथा। किसकी कथा? सत्यनारायण की कथा गाते हैं। बाबा राम नाम सत्य, ये भी तो गायन है, ये भी तो बोलता है कि राम नाम सत्य। कृष्ण नाम सत्य है, राधा नाम सत्य है, सीता नाम सत्य है। अंत समय में नहीं गाते।
क्यों अंत समय में राम नाम सत्य क्यों गाते हैं? कोई कारण होगा। जब पैदा होते हैं तब क्यों नहीं कहते राम नाम सत्य है? हैं? ये भी शूटिंग से कनेक्टेड बातें हैं। शूटिंग पीरियड में जब अंत समय होता है, फाइनल परीक्षा का रिजल्ट निकलता है, तो सबको प्रत्यक्ष हो जाता है कि राम ने जो काम किया वो ही 100% सच्चा काम है, और सबने कुछ न कुछ झूठा जरूर किया। आगे है, सत्य एक ही होता है। राम नाम सत्य, सत्यनारायण और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, ये सब एक के लिए ही बताई हुई बातें हैं। वार्तालाप नंबर 1639, डिस्कशन नंबर 1639, 40 मिनट 40 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। है भक्ति में दिखा है कि राम का नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कहते हैं। सत्य है। फिर बोलते हैं कि सत्यनारायण की कथा है, राम का नाम सत्य है। फिर कथा होता है सत्यनारायण का। फिर मनुष्य में जो हरिश्चंद्र राजा बताए ना, हाँ, राजा सत्य राजा हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र उससे फिर सब कुछ सुहा दिया, यानी कि बाल बच्चे सब कुछ दे दिया। ऐसा कहते। परीक्षा हुई तो सच्चा साबित होगा या झूठा साबित होगा? सत्य साबित होगा। सच्चा साबित हुआ। तो फिर ये आत्मा तो हम ज्ञान के आधार से तो एक ही आत्मा है। बिल्कुल एक ही आत्मा है। बिल्कुल। तो फिर भक्ति मार्ग में ऐसा 3 तरीके से बता दे। कहाँ 3 तरीके से बता दिया? राम का नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। अंत में सारी दुनिया जानेगी कि सारे झूठे हैं, चाहे ज्ञान में चलने वाले हों और चाहे ज्ञान में न चलने वाले हों। परसेंटेज में झूठे सब है, एक सच्चा है 100%। साबित होगा कि नहीं? तो वो बात हो गई, वही राम वाली आत्मा। और नारायण का कथा। अब नारायण संगम युगी ही सत्य है, संगम युगी नारायण की सत्य नारायण की कथा होती है, या सतयुग के 8 नारायण की कथा होती है? संगम युगी वही सत्य है, वही राम है। और मनुष्य में तो हरिश्चंद्र को सब कुछ देते हुए, हरिश्चंद्र शास्त्रों में ही लिखा हुआ है, हरिश्चंद्र सतयुग का राजा था। तो झूठी बात है क्या? सत्य बात है ही। सतयुग आदि कहाँ से होता है? संगम से सतयुग की आदि होती है, या सतयुग में ही सतयुग की आदि होती है? संगम में ही सतयुग की आदि होती है। आपने कैसे? आगे है, सत्यम शिवम सुंदरम, वार्तालाप नंबर 1738, डिस्कशन नंबर 1738, 37 मिनट 37 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। भक्ति मार्ग में ये जो कहावत है, राम नाम सत्य है अंत में, उसका कारण है कि इस दुनिया का जब अंत होता है तो सारी दुनिया को पता चलता है। क्या? सारी दुनिया के अंदर कौन सा पाठधारी सत्य है और बाकी सब झूठे हैं। झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। एक ही सत्य है, और एक सत्य होने का मतलब ये नहीं है एक बिंदी वो सत्य है, नहीं। सच्चा और झूठा बिंदी आत्मा को नहीं कहा जाता। आत्मा जब शरीर धारण करती है तभी कहा जा सकता है सच्चा है या झूठा है। तो वो शिव जिस मुकर्रर तन में प्रवेश करता है, वो मुकर्रर रथधारी आत्मा वो भी सच्ची बन जाती है, क्योंकि बाप का विरुद्ध है,
मैं तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बनाता हूँ। मैं सत्यम शिवम सुंदरम हूँ, तो तुम बच्चों को भी नंबरवार परसेंटेज में 100% कोई बनेगा, कोई 1% बनेगा, लेकिन सत्यम शिवम सुंदरम जरूर बनेगा। आदि में सत्य और अंत में झूठा। लेकिन जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूं, वो आज से लेकर के अंत तक सत्य ही पार्ट बजाता है, हीरो पार्टधारी है, इसलिए उसका पार्ट भी हीरो के समान। आगे है विशेषताओं में अगली विशेषता है गुप्त पुरुषार्थी। तो पांडव गुप्त थे, शास्त्रों में भी इस बात का उल्लेख आता है। जोग जुपति जप मंत्र प्रभाव, फले तबे जब करिए दुराव। अर्थात जितना जो गुप्त पुरुषार्थ करता है उतना ही वो फलित होता है। शास्त्रों में कहा जाता है दान हो, तपस्याएं हो, ये गुप्त रीति से करनी चाहिए, तभी ही उतना ही वो फलित होती है, उनकी प्राप्ति होती है। तो इसी तरह से महादेव को भी अगर देखें तो एकांत में ही तपस्या करते हुए दिखाया है, पांडवों को भी गुप्त दिखाया जाता है। तो यहाँ पर भी परम पिता शिव का वो रथ जिनमें इस तरह से गुप्त पुरुषार्थ की ताकत होती है। ऐसे ही तीव्र ज्ञानी, तो ज्ञान में बड़ा होने के कारण देवताओं में सबसे महान देव महादेव को दिखाया जाता है, जो सब शिव बाबा का सबसे बड़ा बाप समान बच्चा साबित होता है। सत्य ज्ञान की इस पराकाष्ठा के कारण आज भी शंकर को ज्ञान का तीसरा नेत्र दिखाया जाता है। तो शंकर महादेव ही है जो ज्ञान में भी तीव्र दिखाए जाते हैं, और उसका प्रमाण ही है जो ज्ञान का तीसरा नेत्र दिखाया जाता है। इसी के लिए ही भगवत गीता में भी ये श्लोक मिलता है, 7वें अध्याय का 18वां अध्याय 7 का श्लोक नंबर 18 है, उदारा सर्व एवेते ज्ञानी तो आत्मा एव मे मतम आस्थितः सही युक्तात्मा मामेव अनुत्तमाम गतिम। तो इसमें बताया है संपूर्ण ज्ञानी तो जैसे मेरी अपनी आत्मा ही है, ये मेरा मत है, क्योंकि वह योगी आत्मा मुझ सदाशिव ज्योति की परम ब्रह्म लोकीय सर्वोत्तम गति में ही आधारित है। तो यहाँ पर जो जितना ज्ञानी वो उतना योगी, तो शंकर को योगीश्वर दिखाया जाता है, तो जरूर वो उतने ही ज्ञानी भी है। इसी आधार से तीव्र ज्ञानी है, तो ज्ञानी तो प्रैक्टिकल में होना चाहिए। तो जो व्यक्तित्व प्रैक्टिकल में जन्म लेकर के कंपिल जैसी नगरी में अपना कार्य करते हैं, वही वास्तव में तीव्र ज्ञानी के रूप में, कपिल मुनि के रूप में भी शास्त्रों में प्रसिद्ध है और महादेव के रूप में भी प्रसिद्ध है। तो ज्ञानी तो इस तरह से ऊंचे लेवल में वो महादेव वाली आत्मा ही है जो शिव बाबा को विशेष प्रिय है। अभी यहाँ जो उल्लेख हमने अगले गुणों का देखा है कि पांडव गुप्त है, तो गुप्त पुरुषार्थ अर्थात किस तरह से वो आत्मा गुप्त कार्य करती है। आगे है पॉइंट, पांडव गुप्त थे, बीसीडी नंबर 316, बीसीडी नंबर 316, 15 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। ज्ञान सुनाने वाला ज्ञान दाता भी गुप्त, ज्ञान लेने वाले जो पांडव बच्चे हैं वो भी गुप्त। उनका धान पद मान मर्तबा दान धर्म जो भी कर रहे हैं वो सब इस समय गुप्त रूप में चल रहे हैं।
गुप्त में ज्यादा ताकत होती है, कि प्रत्यक्ष हो जाती है तो उसमें ज्यादा ताकत नहीं होती। इसलिए शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, तुलसीदास ने, योग जुगुत जब मंत्र प्रभाऊ और फल है तब जब करिए दुराऊ। उसको जितना हम गुप्त रखेंगे उतना ज्यादा उसमें अगला पॉइंट है जोग जुपुत मंत्र प्रभाव। VCD नंबर 2416, VCD नंबर 2416, 4 घंटा 52 मिनट, 4 hours 52 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। वो भक्ति मार्ग का नेपाल। वो जड़ पहाड़ है। पहाड़ माने ऊंची स्टेज। ये है हाँ, नई दुनिया का फाउंडेशन डालने वालों की ऊंची स्टेज। जो छुपा हुआ स्थान है, सबको पता नहीं है। गुप्त है या पता है सबको? है गुप्त है। फाउंडेशन डालते हैं ना, जमीन खोद कर नीचे नीचे अंडरग्राउंड फाउंडेशन डालते हैं ना, तो गुप्त रखने की कोशिश करते हैं। क्या भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, जोग जुगुते। क्या? जोग जुगुते मंत्र प्रभाव फलय तबय जब करिय दुराऊ। ये तभी प्रतिफलित होते हैं जब दुनिया वालों से दुराव करके रखें। चाहे योग हो, दुनिया में जो योगी हुए हैं भक्ति मार्ग में, कहते हैं वो योगी कैलाश पर्वत पर हैं, पहाड़ों की गुफाओं में योग लगाते हैं। कहते हैं, है यहां की बात। कोई युक्ति रचनी है तो युक्ति सबको बोल बोल करके युक्ति नहीं रचनी है। युक्ति चुपचाप युक्ति रचो। युक्ति को दूसरों को नहीं बताओ जब तक सिद्ध न हो। जप, भक्ति मार्ग में जाप करते हैं। कोई राम के मंत्र का जाप करते हैं, सिद्धि करते हैं, रंग रामाय नमः, रंग रामाय नमः, रंग रामाय नमः। कोई शिव के मंत्र का जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। कोई मृत्युंजय मंत्र जपते हैं। भक्ति मार्ग में मंत्र जपते हैं ना, तो कपड़ा होता है, गौमुख नाम देते हैं, उसमें हाथ डाल देते हैं, उसमें माला फेरते रहते हैं, अंदर अंदर चलता रहता है, मंत्र जपते रहते हैं, तो देखने में नहीं आता। मांत्रिक होते हैं, तंत्र मंत्र करने वाले तांत्रिक होते हैं, औलिया लोग। वो अपने तंत्र विद्या को दूसरों से छुपा के रखते हैं या सबको बताते हैं? बताते हैं? नहीं बताते। तो भक्ति मार्ग में भी ऐसे कहते हैं कि खास करके योग को गुप्त रखना चाहिए। योग माने लगाओ, अटैचमेंट, जिससे लगाव हो जाए, जिससे अटैचमेंट हो जाए, उस अटैचमेंट को दूसरों को मत बताओ। जिससे प्यार हो जाए वो दूसरों को ढोल नहीं पीटना चाहिए। तो यहां भी ऐसे ही है।
ये परे ते परेज की स्टेज गई है, मंदिर की यादगार की, बड़े ते बड़ी यादगार है, ऊंचे से ऊंचे ऊंची स्टेज की यादगार है पुरुषार्थ की है? अमरनाथ सबसे ऊंचाई पर बना हुआ मंदिर है ना। आगे है, हमने और एक विशेषता आगे समझी थी, तीव्र ज्ञानी शंकर, VCD नंबर 998, VCD नंबर 998, 25 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। इसलिए भारतीय परंपरा में ये गायन है, कहते हैं ऊंचे ऊंचे देवता, देवदेव महादेव, ये दूसरी मूर्ति है जिसमें वो निराकार शिव ज्योति बिंदु प्रवेश करते हैं। जरूर कोई ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ब्राह्मण ही होगा, इसलिए शंकर को भी जनेऊ दिखाते हैं। उनके चित्र में देखा होगा, 3 धागों वाला यज्ञोपवीत कंधे पर पड़ा हुआ है और वो चोटी के देवता हैं, चोटी के ब्राह्मण बनने वाले, छोटे मोटे देवता नहीं है। ज्ञान के हिसाब से उनको प्रकांड ज्ञानी माना जाता है। ज्ञान का तीसरा नेत्र दिखाया जाता है। त्रिनेत्री कहा जाता है। ये तीसरा नेत्र स्वयं परमपिता परमात्मा शिव है, जो उनमें भ्रुकुटी के मध्य में प्रवेश करता है और प्रवेश करके उनकी ऊंची पढ़ाई के आधार पर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ स्टूडेंट बनने के आधार पर उन्हें विश्व की बादशाही देता है। इसलिए आज भी गायन है, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ये योग बल के आधार पर अपन को आत्मा समझ उस परमपिता परमात्मा शिव को याद करने वाला जो श्रेष्ठ ब्राह्मण बनता है, श्रेष्ठतम ब्राह्मण, वही शंकर के नाम रूप से संसार में प्रत्यक्ष होता है। एक ही देवता है सारी सृष्टि में, 33 करोड़ देवताओं के बीच में, जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। जैसे शिव सदैव स्वस्थिति में स्थित रहने वाला है, मन को जैसे कि सदैव कंट्रोल किया हुआ है, उनका मन कभी चलायमान नहीं होता। ऐसे ही जो पुरुषार्थी व्यक्तित्व शंकर के नाम से संसार में प्रत्यक्ष होता है, उसका मन भी पढ़ाई पूरी होने के बाद, फाइनल परीक्षाओं से गुजरने के बाद कभी भी चलायमान नहीं होता इस जन्म में।
शिव समान स्टेज को प्राप्त कर लेता है। यहाँ हम पॉइंट समझ रहे हैं जो प्रैक्टिकल व्यक्तित्व है शंकर का, उनके गुणों के बारे में। तो वो व्यक्तित्व अर्थात ही आदि वाली भागीदार वाली आत्मा दोबारा जन्म लेकर के जब फिर से ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के थ्रू ही ईश्वरीय ज्ञान में आती है और भगवत गीता में कहे हुए उल्लेख अनुसार उनका पिछले जन्म का पुरुषार्थ जब ऐड हो जाता है तो प्रैक्टिकल में उनका जो व्यक्तित्व है, वो पर्सनालिटी, जिसे अभी हमने कई प्रमाणों के साथ समझा, कंपिल ग्राम में किस तरह से पांडव गुप्त रूप से निवास करते, तो ये कोई शास्त्रों में वर्णित बात नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल में वो हस्ती इस तरह से गुप्त रीति से कार्य करती है और वही उनका ज्ञान योग का जो पुरुषार्थ है वो स्पष्ट दिखने में आता है, जिसी के लिए ही यहाँ ये पॉइंट हमने समझा। तीव्र ज्ञानी शंकर, VCD नंबर 998। इस पॉइंट को एक बार दोबारा सुनते हैं। इसलिए भारतीय परंपरा में ये गायन है, कहते हैं ऊंचते ऊंच देवता देवदेव महादेव, ये दूसरी मूर्ति है जिसमें वो निराकार शिव ज्योति बिंदु प्रवेश करते हैं। जरूर कोई ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ब्राह्मण ही होगा, इसलिए शंकर को भी जनेऊ दिखाते हैं। उनके चित्र में देखा होगा 3 धागों वाला यज्ञोपवीत कंधे पर पड़ा हुआ है और वो चोटी के देवता हैं, चोटी के ब्राह्मण बनने वाले, छोटे मोटे देवता नहीं है। ज्ञान के हिसाब से उनको प्रकांड ज्ञानी माना जाता है। ज्ञान का तीसरा नेत्र दिखाया जाता है। त्रिनेत्री कहा जाता है। ये तीसरा नेत्र स्वयं परमपिता परमात्मा शिव है, जो उनमें भ्रकुटी के मध्य में प्रवेश करता है और प्रवेश करके उनकी ऊंची पढ़ाई के आधार पर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ स्टूडेंट बनने के आधार पर उन्हें विश्व की बादशाही देता है। इसलिए आज भी गायन है, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ये योग बल के आधार पर अपन को आत्मा समझ उस परमपिता परमात्मा शिव को याद करने वाला जो श्रेष्ठ ब्राह्मण बनता है, श्रेष्ठतम ब्राह्मण, वही शंकर के नाम रूप से संसार में प्रत्यक्ष होता है। एक ही देवता है सारी सृष्टि में, 33 करोड़ देवताओं के बीच में, जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। जैसे शिव सदैव स्वस्थिति में स्थित रहने वाला है, मन को जैसे कि सदैव कंट्रोल किया हुआ है, उनका मन कभी चलायमान नहीं होता। ऐसे ही जो पुरुषार्थी व्यक्तित्व शंकर के नाम से संसार में
दक्ष होता है उसका मन भी पढ़ाई पूरी होने के बाद फाइनल परीक्षाओं से गुजरने के बाद कभी भी चलायमान नहीं होता। इस जन्म में शिव समान इस तेज को प्राप्त कर लेता है। अभी आगे है। तो इस तरह से अभी तक हमने जो टॉपिक समझा तो उस अनुसार ही यहाँ पर आगे की बातों को समझते हैं कि किस तरह से ये जो आदि की 3 मूर्तियां थी, रामवाली आत्मा अर्थात भागीदार वाला व्यक्तित्व जो कि इस ईश्वरीय ज्ञान के फाउंडेशन के लिए निमित्त बनते हैं, अर्थात परमपिता शिव जिनमें प्रवेश करके पहले पहले साक्षात्कारों का रहस्य खोलकर इस ईश्वरीय कार्य की शुरुआत करवाते हैं, तो वह आत्मा तो दोबारा जब जन्म लेकर आती है तो पुरुषार्थ करके फिर से ऐसे तीव्र ज्ञानी बनती है जिसके लिए हमने समझा वही शंकर महादेव के रूप में अपना ऐसे पुरुषार्थ पूरा करती है। शास्त्रों में उन्हें ही कपिल मुनि कहा गया है और उसी आधार पे कांपिल्य नगरी प्रसिद्ध है। और वही हस्ती वहां से ही जो साधारण रूप में पाठ बजाते हुए लेकिन ऐसे गुप्त पुरुषार्थी है जो कि अपनी ऐसी ऊंची स्थिति तीव्र ज्ञान के आधार पर बना लेती है। तो उसी व्यक्तित्व को ज्ञान के द्वारा दिव्य नेत्र अर्थात ईश्वरीय ज्ञान है, जो दिव्य बुद्धि है, ज्ञान को बुद्धि से ग्रहण किया जाता है, उसी द्वारा हमें उन्हें समझना होगा, पहचानना होगा। इसके अलावा उनके साथ और जो 2 सहयोगिनी माताएं थी वो भी दोबारा जन्म लेकर आती है। तो जो बोलने में होशियार माता है वो माता ही दोबारा जब जन्म लेकर आती है तो वो आदि माता दिल्ली में जन्म लेती है। और जो नजदीकी संबंधी वाली और एक माता थी जो ब्रह्मा बाबा से साक्षात्कारों को सुन के दूसरी माता को बताती है, तो वो माता अहमदाबाद में ब्रह्मा कुमारी बनने के बाद अफ्रीका में स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्रों की प्रभारी बनती है। और सन 69 में वह पूर्व जन्म की नजदीकी संबंधी माता अर्थात जो अपने दोबारा जन्म में सन 66 में ब्रह्मा कुमारी विद्यालय से जुड़ जाती है, तो वही ब्रह्मा कुमारी बहन जो आदि वाला व्यक्तित्व है भागीदार दोबारा जन्म लेकर आते हैं, तो उनको ईश्वरीय ज्ञान का प्राथमिक अर्थात बेसिक कोर्स देने के लिए निमित्त बनती है। लेकिन उनके शंकाओं का समाधान वो नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए ही संस्था के अर्थात ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के जो और भी बड़े भाई बहन थे वो भी उन्हें उन बातों को कन्विंस नहीं कर पाते हैं, नहीं समझा पाते हैं। और इस कारण से फिर वही ब्रह्मा कुमारी बहन जो शंकाओं के समाधान हेतु उन्हें अर्थात जो भागीदार वाली आत्मा दोबारा जन्म लेकर ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में सन 69 में पहुंच जाती है, तो वास्तव में वो तो भगवान का रथ बनने वाले हस्ती है, तो उन्हें ईश्वरीय ज्ञान से कोई भी कन्विंस नहीं कर सकता, ना ही ज्ञान की दृष्टि से उन्हें कोई समझा सकता है। वो स्वयंभू है तो स्वयं ही उनका ईश्वरीय ज्ञान में जन्म भी होता है। तो इसीलिए ही जब कोई भी उन्हें ब्रह्मा कुमार भाई बहन नहीं समझा पाते हैं, उनकी शंकाओं का समाधान नहीं कर पाते हैं, तो वही बहन उन्हें ज्ञान की मुरलियां देती है और उन्हें पढ़ करके जो भागीदार वाली आत्मा अपने दोबारा जन्म में फिर उन्हें पढ़ करके ईश्वरीय ज्ञान को दोबारा समझ जाते हैं। आगे है सन 69 से ही परमपिता शिव ने उस फरुखाबादी के शरीर में गुप्त रूप से प्रवेश करना प्रारंभ कर दिया था।
किंतु उनको इसका आभास न था। परमपिता की ज्ञान मूल्यों का गहन अध्ययन करते करते उनको शिव ज्योति बिंदु की प्रविष्टा होने के कारण न केवल अपनी शंकाओं का समाधान मिला, अपितु ब्रह्मा की वाणी, मुरलियों में छिपे रहस्य, गुह्य रहस्य भी उनकी बुद्धि में स्पष्ट होने लगे। सन 69 के बाद परमपिता शिव के इस साकार पात्र सृष्टि के आदि मध्य अंत की मुरलियों में बताए गए रहस्य पर पूरा निश्चय हो गया। इसके बाद उन्होंने सन 76 में इस अध्ययन के द्वारा प्राप्त ज्ञान को ब्रह्मा कुमार कुमारियों को सुनाना प्रारंभ किया। लेकिन न ही ब्रह्मा कुमारी बहनों ने और न ही ब्रह्मा कुमारी संस्था के तथाकथित वरिष्ठ भाई बहनों ने उनके निष्कर्ष को स्वीकार किया, बल्कि उन्हें रोकने का प्रयास जोर शोर से शुरू किया। किंतु शिव को तो सृष्टि पर प्रत्यक्ष होना ही था। तो यहाँ हम इन बातों को समझ रहे हैं। ये जो टॉपिक है ये भी अनूठी योजना में जो त्रिमूर्ति का कोर्स दिया हुआ है उसी में से लिया हुआ है। तो हम इस बात को समझ रहे हैं कि शंकर का जो व्यक्तित्व है वो प्रैक्टिकल में इस सृष्टि पर मौजूद है। वास्तव में वो है तो एक साधारण तनधारी, लेकिन ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग के द्वारा शंकर वाला व्यक्तित्व साधारण होते हुए भी ऐसी अपनी स्थिति बना लेते हैं। तो उन्हीं की एक कहानी वो ऐसे कैसे अपनी स्थिति बनाते हैं उसे हम समझ रहे हैं। अपने दोबारा जन्म में आने के बाद ईश्वरीय ज्ञान को फिर से उन्हें समय अनुसार वो इस ईश्वरीय ज्ञान में दोबारा आते हैं सन 69 में, जिनका नाम और प्रैक्टिकल जन्म स्थान हमने समझा। तो 69 में जब वो ज्ञान में आती हस्ती तो उन्हें ईश्वरीय ज्ञान को समझाने के लिए भी, जैसे कि यज्ञ के आदि में जो नजदीकी संबंधी वाली माता थी वो भी दोबारा जन्म लेकर के सन 66 में आती है, तो आकर के ब्रह्मा कुमारी बनती है। और ये भागीदार वाला व्यक्तित्व भी अपने दोबारा जन्म में ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में ही संयोगवश ईश्वरीय ज्ञान की जिज्ञासा से पहुंच जाते हैं। तो उन्हें वही ब्रह्मा कुमारी बहन ईश्वरीय ज्ञान समझाने का प्रयास करते हैं। बेसिक कोर्स तो उन्होंने दिया, लेकिन उनकी शंकाओं का समाधान नहीं कर पाते हैं और ना ही ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के कोई और अन्य बड़े भाई बहन भी उन्हें उनकी प्रश्नों का समाधान कर पाते। इसी कारण से वो ब्रह्मा कुमारी बहन उन्हें ब्रह्मा मुख के द्वारा चली हुई ज्ञान मुरलियों को देते हैं, जो कि परमपिता शिव की वाणी है, जिसे लेकर के वो उन वाणियों का मंथन करना शुरू करते हैं। अब शुरुआत में तो परमपिता शिव की प्रविष्टा तो आखिर ये परमपिता शिव की ही कमाल है। जैसे दादा लेखराज जी को साक्षात्कार करा के इस ईश्वरीय कार्य का फाउंडेशन डाला गया, इसी तरह से जिस तन का उन्होंने पहले आधार लिया साक्षात्कारों का रहस्य खोलने, तो उस व्यक्तित्व को दोबारा जन्म में ज्ञान में तो लाना ही था। तो इसीलिए ही वो जैसे ही ईश्वरीय ज्ञान की पढ़ाई शुरू करते हैं तो परमपिता शिव की प्रविष्टा उनमें शुरू होती है, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं था, क्योंकि परमपिता शिव को अपना कार्य तो पूरा करना ही है। जैसे ही ब्रह्मा का तन छूट जाता है वैसे ही आत्मा अर्थात भागीदार वाली आत्मा ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ में पहुंच जाती है, क्योंकि परमपिता की रामकृष्ण वाली आत्माएं ही दोनों कार्यरत कार्य करने वाले शरीरधारी है। इसीलिए ही वही शंकर के रूप में निमित्त बनने वाली आत्मा ज्ञान में आती है, लेकिन उनकी शंकाओं का समाधान कोई मनुष्य मात्र तो वैसे भी नहीं कर सकते हैं। तो परमपिता शिव की वाणी का मंथन करने के बाद उन्हें कई सारे गुह्य रहस्य बुद्धि में स्पष्ट होने लगे और इस बात पर भी
निश्चय हो जाता है कि परमपिता शिव का वो साकार पात्र और सृष्टि के आदि मध्य अंत का क्या रहस्य है। अपने बुद्धि में सारे ज्ञान के रहस्य क्लियर होने के बाद वो फिर ब्रह्मा कुमार भाई बहनों को इस ईश्वरीय ज्ञान को जिन रहस्यों से वो अनभिज्ञ है उन्हें अवगत कराना अर्थात समझाना शुरू करते हैं। तो इसी के कारण से ब्रह्मा कुमारी विद्यालय से उनको इस कार्य में बहुत जोर शोर से विरोध होने लगा। लेकिन ये तो परमपिता शिव के कार्य के लिए तो हमने समझा है कि परमपिता शिव का कार्य तो बहुत गुप्त होता है, इसीलिए ही उनकी प्रवेशता को अन्य सामान्य मनुष्य बिना ज्ञान के समझे समझ नहीं पाते। ठीक इसी तरह से परमपिता शिव के इस मुकर्रर तन अर्थात महादेव के रूप में निमित्त बनने वाले तनधारी को भी ज्ञान सुनाने के बावजूद भी कोई समझ नहीं पाते। शास्त्रों में भी इस तरह से दिखाया हुआ है कि जो यज्ञ रचा हुआ था तो महादेव को आमंत्रित नहीं किया गया। तो इसी तरह से यहाँ पर भी कहीं ना कहीं शास्त्रों की घटित घटनाएं इन बातों का प्रमाण देती है। अब दिल्ली में यमुना के किनारे सेवा केंद्रों में कुछ ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने उनके द्वारा दिए गए अर्थात इसी मुकर्रर तन के द्वारा जो ईश्वरीय ज्ञान की सेवा होने लगी तो उनके द्वारा दिए हुए ज्ञान पर निश्चय होने लगा कि ये जो ज्ञान का स्पष्टीकरण है ये कई साधारण मनुष्य का सुनाया हुआ ज्ञान नहीं है, बल्कि परमपिता शिव ही इनके द्वारा ही इस ईश्वरीय ज्ञान को दे रहे और जिसके द्वारा ही विश्व का परिवर्तन होना है। और इस तरह से सन 1976 से दिल्ली में परमपिता शिव के इस मुकर्रर रथ की दोबारा जन्म में ईश्वरीय ज्ञान की सेवा के साथ साथ अलौकिक ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्षता शुरू होती है। और इसी मुकर्रर रथ के द्वारा ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर ब्रह्मा कुमार कुमारियां यह समझने लगे कि परमपिता शिव ही प्रजापिता शंकर का पार्ट इस तन के द्वारा बजा रहे हैं और जिन्होंने यज्ञ के आदि में छोटी माता और बड़ी माता एवं दादा लेखराज ब्रह्मा की बुद्धि में ज्ञान का बीजारोपण किया था। क्योंकि आदि में जिन्होंने इस तरह से ज्ञान का फाउंडेशन डाला वही आत्मा अपने पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण दोबारा जन्म में आने के बाद भी ईश्वरीय ज्ञान को उतना ही तीक्ष्णता से पकड़ सकती है। ये प्रमाण है इन बातों का, क्योंकि वो आत्मा तो बीच में ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ में थी ही नहीं। सन 42 से लेकर के सन 69 तक जब तक ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में जो भी वरिष्ठ भाई बहने हैं उन्होंने तो काफी सारी ईश्वरीय ज्ञान को समझ लिया था, आगे बढ़े थे, ईश्वरीय ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे थे। उसके बावजूद भी ये व्यक्तित्व जब दोबारा पहुंचते हैं ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ में ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में तो उनके शंकाओं का समाधान नहीं कर पाते हैं। तो जरूर ही यही ऐसी हस्ती है जो आदि में भी फाउंडेशन डालती है और उनके द्वारा ही यज्ञ का कार्य शुरू हुआ है। वही पिता के रूप में फाउंडर है और पिता को और कोई ज्ञान की दृष्टि से नहीं जन्म दे सकते, ना ही ज्ञान में कन्विंस कर सकते हैं। और इससे ही ये बात स्पष्ट होती है कि इसीलिए ही ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में कोई भी भाई बहन उन्हें ज्ञान को नहीं समझा पाए। तो इस तरह से यही मुकर्रर तन जो कपिल ग्राम में जन्म लेकर कपिल मुनि अर्थात सांख्य शास्त्र के प्रणेता के रूप में फिर से इसी पुरुषोत्तम संगम युग में ईश्वरीय ज्ञान की गहराइयों को ब्रह्मा कुमार भाई बहनों को इस तरह से देते हैं जो निश्चय बुद्धि हो जाते हैं, इस बात को ज्ञान के आधार से समझने लगते हैं कि यही वास्तव में प्रजापिता शंकर का पार्ट है। जिससे हम शुरू में भी समझे कि ज्ञान के द्वारा ही भगवान को जाना जाता है, पहचाना जाता है,
उनके ज्ञान की रोशनी को भी तभी समझ सकते हैं जब उस ईश्वरीय ज्ञान को गहराई से समझेंगे। वो भी इसीलिए क्योंकि भगवान जब तक संसार में प्रैक्टिकल में प्रत्यक्ष नहीं होते हैं तब तक गुप्त रूप में कार्य करते हैं, तो उसे ज्ञान के द्वारा ही समझा जा सकता है कि ऐसा गुह्य ज्ञान और कोई भी साधारण मनुष्य नहीं दे सकते। तो अब अंत में ब्रह्मा के मुख से निकली मुरलियों के टीचर के रूप में व्याख्या द्वारा फिर से अविनाशी सुख शांति का वर्षा दे रहे हैं। तो वही मुकर्रर तनधारी ही शंकर के रूप में प्रैक्टिकल में इस तरह से पाठ बजा करके ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा ही सुख शांति का वर्षा देने के लिए निमित्त बनते हैं। आगे है साथी में दिल्ली में जन्मी कन्या जिन्होंने आदि माता के रूप में आदि देवी जगदम्बा या आदि ब्रह्मा का पाठ बजाया था, अर्थात ही ब्रह्मा के साक्षात्कारों को भागीदार तक पहुंचाने का काम किया था, तो वही माता दोबारा जन्म लेकर के आती है तो जगदम्बा या बड़ी माँ का पाठ बजा रही है। वास्तव में दादा लेखराज अर्थात ब्रह्मा की आत्मा ही उनमें प्रवेश करके यह पाठ बजाती है और आदि सो अंत में पाठ बजाने वाली नजदीकी संबंध की माता जो पिछले जन्म में सन 42 से 47 के बीच में उस समय के लिए परमात्मा परिवार की पालना का आधार बनी थी, वही निकट भविष्य में वैष्णवी देवी के रूप में इस एडवांस ज्ञान को सारे विश्व में फैलाने के निमित्त बनेगी। तो प्रजापिता के साथ विनाश के पहले और बाद में भी वैष्णवी देवी अर्थात विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण के रूप में पालना का पाठ बजाएगी। इस प्रकार से ज्ञान मुरलियों के अनुसार ये तीनों आत्माएं आदि में और अब अंत में भी परम पिता शिव ने जब आदि में फाउंडेशन डाला तब भी वो दोनों माताएं और भागीदार मौजूद थे और अंत में भी वही आत्माएं ब्रह्मा शंकर और विष्णु के रूप में निराकार परम पिता शिव के 3 दिव्य कर्तव्यों अर्थात नई दुनिया की स्थापना, ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया का विनाश अर्थात ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का विनाश तथा नई दैवी दुनिया की पालना के निमित्त बनते। तो यह विनाश अर्थात आसुरी संस्कारों का, आसुरी अवगुणों का विनाश। इस तरह से यज्ञ के आदि की वही तीनों आत्माएं दोबारा जन्म लेकर के फिर से ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ में संयोग अनुसार अपने पुरुषार्थ अनुसार पहुंचती है और इसी तरह से आदि में फाउंडर थे तो दोबारा अपने पुरुषार्थ करके वो इस ईश्वरीय ज्ञान को तीखे रीति से धारण भी करती है और अपनी संपन्न अवस्था में सारी दुनिया के सामने 3 मूर्तियों के रूप में अर्थात ब्रह्मा शंकर और विष्णु के रूप में प्रत्यक्षता के निमित्त बनती है, जिसी के लिए ही भारत में आज भी गायन है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। तो वास्तव में कोई कपड़े का झंडा भारत का नाम विश्व में बाला नहीं कर सकता है, बल्कि यही 3 शरीर रूपी वस्त्र है जिसे भगवत गीता में कहा है शरीर ही वस्त्र है वासंसी जीर्णानि यथा विहाय। तो ऐसे शरीर रूपी वस्त्र अर्थात प्रैक्टिकल में ये 3 शरीरधारी ही जो कि शंकर को क्रांति का सूचक केसरिया कलर दिखाया जाता है, ब्रह्मा की नई दुनिया की स्थापना का सूचक हरी भरी दुनिया का सूचक हरा रंग और सफेद रंग जो विष्णु की पवित्रता का सूचक है। तो यही 3 आत्माएं प्रैक्टिकल में ऐसे शंकर क्रांति के रूप में तो ज्ञान के द्वारा ही बड़ा भारी रिवॉल्यूशन करने के क्रांति करने के वो आत्मा निमित्त बनती है और इसी क्रांति से संपूर्ण विश्व में ही परिवर्तन हो जाता है और
अंत में सारे विश्व को भी इस बात को मानना पड़ता है कि भारत से ही इस सृष्टि के परिवर्तन करने वाली 3 आत्माएं प्रत्यक्ष हो सकती है। तो इस तरह से हमने वो शंकर का प्रैक्टिकल व्यक्तित्व किस तरह से दुनिया के परिवर्तन के लिए निमित्त बनते हैं, इसे प्रैक्टिकल में समझा है। और आज के इस क्लास के साथ ही ये त्रिमूर्ति चित्र और जो 8 प्रश्नों के में से पहले प्रश्न का उत्तर हम समझ रहे थे कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, बल्कि एक व्यापी शंकर के व्यक्तित्व के द्वारा है, और वही शंकर का व्यक्तित्व प्रैक्टिकल में किस तरह से पार्ट बजा रहे होते हैं, किस तरह से ईश्वरीय ज्ञान को ज्ञान मंथन के द्वारा सारी सृष्टि को सुख शांति का वर्षा देने के निमित्त बनते हैं। क्योंकि शंकर अर्थात ही क्रांति का सूचक केशरिया कलर, तो वही शमन करोति अर्थात शांति के भी किस तरह से निमित्त बनते हैं। तो ज्ञान के द्वारा ही रीते ज्ञानंद मुक्ति, ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति मिल सकती है। तो शंकर ही तीव्र ज्ञानी है जो सबको मुक्ति का, जीवन मुक्ति का रास्ता भी ज्ञान के द्वारा देने के निमित्त बनते हैं। इस तरह से आज के इस क्लास के साथ ही पहले प्रश्न का उत्तर भी यहाँ पूरा हुआ है। अगले हफ्ते से एक शॉर्ट रिवीजन, जो लिंक हमें समझनी थी कि इस प्रश्न में हमें किन किन मुख्य बातों को बताना है, तो उस लिंक को अगले क्लास में बताया जाएगा। और उसके बाद फिर 8 प्रश्नों में से अगले प्रश्नों को हम प्रूफ प्रमाणों के साथ गीता के श्लोकों के द्वारा समझना शुरू करेंगे। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा करते हैं। ओम शांति।